सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो इस वक्त सिंबॉलिक और बयानिए की एक जंग हम देख रहे हैं, जिसमें हर मुल्क जो खासकर फरीकैन हैं, जो ईरान है, अमेरिका है, बयानात के ज़रिए अपनी सिचुएशन, अपनी पोजीशन को आया कर रहा है, वाजे कर रहा है। आपको क्या लगता है कितना इफेक्टिव है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस बिकॉज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑडियंस जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी किस तरीके से आप इफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन आई थिंक जो पार्टिसिपेंट्स हैं, एक मुझे फीलिंग है दोनों पार्टिसिपेंट्स और जो नेगोशिएटर्स हैं या आप कह रहे हैं पीस अमन करा रहे हैं, पाकिस्तान और कतर, दे आर कीपिंग एवरीबॉडी इन गुड ह्यूमर ऑल्सो। क्योंकि अभी भारत में मैं देखा था रात को जब ये पता चला कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की ट्वीट आई है, तो एंड आई वाज ऑन इंडियन मीडिया यस्टरडे, धुआं निकल रहा था लिटरली उनके स्टूडियो से। और आई डोंट नो किस चीज़ की परेशानी थी। मैंने कहा यार यू शुड बी वेरी हैप्पी कि अमन हो रहा है, आपकी गैस की लाइनें लगी हुई हैं, स्टॉक मार्केट डाउन है, रुपीज अंडर प्रेशर, लेकिन आप क्रेडिट देने को तैयार नहीं। वी डोंट वांट इट, लेकिन कम से कम हैव एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कि आपको फायदा हो रहा है। तो ये आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ बुक। तो 3 एंटिटीज हैं कुछली, पहले भी बात हुई, जो डिटेक्टर्स हैं या अमन के दुश्मन हैं, लेट्स से ज़ायनिस्ट हैं इजराइल में, नॉट इजरायली स्टेट या इजरायली पीपल। देन न्यू कॉन्स हैं अमेरिका में। अच्छा इंटरेस्टिंग, कल माइक हकबी गए थे, एक जूश कोई कांग्रेशन था या लीड थी इजराइल में। Mike Huckabee is the investor of US to Israel, and he was saying कि मुझे पता नहीं कब ट्रम्प साहब फायर कर दें, बिकॉज जिस तरीके से वो शो करते हैं कि इजराइल के कितने सकते हैं, पीपल आर फेड अप विद दैट। फिर इंडियंस आ जाते हैं माशाल्लाह, स्पेशली जो आरएसएस की गवर्नमेंट है, इन्होंने बड़ा जोर लगाया था। एंड आई डोंट नो, इनसे भी पूछे मतलब क्या मिलना है आपको, लेट्स से अगर अमन खतरे में पड़ता है, लड़ाई शुरू होती है तो सफर तो आप है। और एक तरफ फिर आ जाते हैं स्टेबलाइजर्स हैं, और मेरे ख्याल में जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की टीम है, लास्ट टाइम जब दे केम टू इस्लामाबाद ऑलरेडी आई थिंक बेसिक प्रिंसिपल डिसाइड हो गए। डिस्पाइट आपने देखा कि बीच में एक काइंड ऑफ नजर आया, बिकॉज आपने जब पब्लिक ओपिनियन को शेप करना है तो जरूरी है कि ग्रेजुएटेड प्रोसेस के थ्रू हो, और ये हो रहा है। और आई थिंक इसका खूबसूरत डिप्लोमेसी में पाकिस्तान का रोल था। अभी अल जज़ीरा ने जो जस्ट ऐड जिक्र किया है कि आज बड़ी सक्सेस हुई, लेकिन वो ये कह रहे हैं जी कि विदाउट पाकिस्तान जो पहली थी, अलग से कहते हैं जो पहला बुनियाद रखी गई, बी कॉन्फ्लिक्ट किया गया, वो उसके बगैर नहीं हो सकते। सो दे आर गिविंग ऑल क्रेडिट टू पाकिस्तान। आई थिंक एग्जैक्टली बिगर साहब यहीं पर बात करते हैं पाकिस्तान का जो रोल है उसकी। आपको नहीं लगता पाकिस्तान ने क्राइसिस डिप्लोमेसी की एक नई एग्जांपल सेट कर दिया, एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, जिस तरीके से जो दोनों फरीकैन हैं, जो कोई और मुल्क भी मीडिएशन के लिए सामने नहीं आया जब तक पाकिस्तान ने मीडिएशन कराई। पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेबलाइजर बना इस वक्त जो पूरा रीजन है उसके लिए। और आपने पड़ोसी मुल्क की बात की, वहां तो आग लगी ही हुई है, धुआं यहां तक भी पहुंच रहा है। लेकिन ये जो एक साल है 2025 से 2026 तक का जो सफर हमने तय किया है, कितना जबरदस्त रहा है, कितना जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा है, खास तौर पर सफारती महाज पर। आई थिंक बड़ा इम्पोर्टेंट नुकता आपने उठाया। और वाकई जो आई वुड से कि 4 फैक्टर्स हैं उसके, क्योंकि एक तो जैसा आपने जिक्र किया कि बुनियाद रखी कि 2025 में जब आपने बुनियाद महसूस की उनकी छुपाई की, एंड आई टेल यू आज जब भारत को इंडो पैसिफिक से निकाला गया, ये उसके रिजल्ट्स हैं। पहले भी डिस्कशन होती थी कि क्वाड में देर द पेपर टाइगर्स और ये 2 नंबर लोग हैं, हर तरफ खेलते हैं, फायदा उठा रहे हैं, दे नॉट एनी फेवर टू यूएस, रशिया और चाइना। और आप चौधरी बने हुए हैं, और मुझे याद है इनके आरएसएस के एक लीडर थे, उनका जी कि इंडो पैसिफिक में जो चलेगा फिर हमारी मर्जी से चलेगा, और उनको बड़ी फूंक दी फिर आई थिंक ओबामा ने। उसके बाद आई थिंक इवन आई थिंक ट्रम्प की फर्स्ट टर्म में एक तो वो खत्म हुआ, सो दैट इज रिजल्ट ऑफ दैट। दूसरा था पाकिस्तान का स्टेशन कमिटी ऑफ नेशन, एक जिम्मेदार स्ट्रॉन्ग नेशन है, एंड दे वेरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। अभी आ जाते हैं लीडरशिप का जो रोल रहा है, डिस्पाइट क्या हमने देखा है कि भारत हो, ज़ायनिस्ट मीडिया हो, बिकॉज अभी तो नेतन्याहू ने डायरेक्टली पाकिस्तान के मीडिया और लीडरशिप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि इनको, और फिर अपने अलग तरह से डिटेक्टर्स बैठे हुए हैं जो रोजाना दे वुड मेक फन ऑफ इट, जैसे खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तान का पर्सनल मामला है या पता नहीं अमन को खतरे में पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन डिस्पाइट दैट जो लीडरशिप थी सिविल साइड पे शहबाज शरीफ साहब और मिलिट्री साइड पे फील्ड मार्शल सईद आसिफ और उनकी टीम जो है, ऑनेस्टली जितना इन्होंने सिंसियरिटी के साथ काम किया है, एंड द वे यू नो दे हैव कन्विंस्ड एंड विनिंग ट्रस्ट ऑफ ईरान एंड यूएस, चाइना, रशियन फेडरेशन एंड द गल्फ में बड़े बड़े आई वुड से कि अल्लाह के स्ट्रॉन्ग ममालिक हैं। तुर्किया है जो एक्यूट डिप्लोमेसी में माने जाते हैं, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है जिनका अपना प्रोविस है, दे देन गिव द पैटर्न टू पाकिस्तान कि आप लीड करें।
बिकॉज एक ट्रस्ट था सारी साइडों का, एंड दैट इज आई थिंक बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क बाय द लीडरशिप और उनकी टीम का है। और फिर आ जाते हैं जो रिजल्ट्स हैं। आई थिंक ये टीम के जब से लड़ाई बंद हुई, शहबाज शरीफ साहब का फेमस ट्वीट, उसके बाद फिर शूटिंग वॉर नहीं हुई बिटवीन यूएस एंड ईरान जो है, लाइट स्कर्मिशेस हुई हैं। डिस्ट्रक्टर्स एक साइड पे लगे हुए हैं लेबनान में, और वो समझते हैं कि यही जगह है जहाँ से वो फसाद क्रिएट करके इसको स्टफल कर सकते हैं, इनसाइट कर सकते हैं ईरान को। लेकिन मेरे ख्याल में दे आर कीपिंग एवरीबॉडी इन गुड ह्यूमर, चीजें आगे की तरफ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, दोनों स्पॉयलर्स की आपने बात की है, इस वक्त जो इसराइल की सूरत हाल है उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि पहले उन्होंने मुखालफत अमरीकी एक सदर की थी, जिन्होंने JCPOA करवाया था ओबामा की, और अब जो है बातचीत ये चल रही है कि अब वो ट्रंप की भी मुखालफत करेंगे जिन्होंने इतनी हिमायत की है उनकी। इस वक्त वहाँ दोनों के जो ताल्लुकात हैं उसको कहाँ पर देख रहे हैं आप? जैसे इसमें वॉर का जरूर ऐड करें, देन वी कम टू द पॉइंट कि वॉर का एक डायनामिक्स होता है। वॉर आप स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन परसेप्शंस, यू नो, कैपेबिलिटीज और दूसरी साइड का ये इनकी जो भी कैलकुलेशन थी, रिजीम चेंज है और देयर इज अ कनेक्शन आल्सो। मई में पाकिस्तान पे हमला होना, जून में ईरान पे होना, विद इन 1-2 मंथ, ये कनेक्टेड था। तो मिडिल पावर्स जो दो हैं, दे कॉल इट फने खान, जो सुपर, इनको नुकरे लगाए हैं, देन यू क्रिएट स्पेस। अच्छा वो एक नाकाम हुआ लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ रिजीम। फिर इस साल ईरान ने भी इनकी अच्छी खासी दिखाई, तो वॉर ने भी सारा डायनामिक ही बदल दिया है। तो आपका जो डिजाइन था, लेट्स से आपने नॉर्थ जाना था, नाउ एवरीबॉडी इज गोइंग टू साउथ, तो आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे ख्याल में इजराइल जितनी मर्जी डिस्ट्रक्शन कर ले, भारत कर ले, ये ज़ायनिस्ट लॉबी की बहुत बड़ी डिफीट है, इसका आई थिंक बिगिनिंग होगा। तो इसका होगा क्या, जब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जाता है और आप इधर से सबोटाज करते हैं, तो इट मीन्स कि यू आर नॉट गोइंग अगेंस्ट पॉलिसी ऑफ वाशिंगटन डीसी या प्रेसिडेंट ट्रंप। इसका मतलब है कि आपकी अपने ताल्लुकात खराब होंगे। माइक हकबी का स्टेटमेंट कल देना, लेकिन मुझे पता नहीं कि, बल्कि उसने घड़ी देखा कि पता नहीं आई एम इन्वेस्टर और नॉट, और वो इंतहाई फेवर में बोल रहे थे इजराइल के। एक मेजर शिफ्ट आ जाएगी अगर ये हरकतों से बाज नहीं आते, एंड आई फोरसी यू नो एक्चुअली ताल्लुकात खराब होते हुए और नेतन्याहू लूजिंग दीज इलेक्शंस। और मेरे ख्याल में ये एक तमाम आई थिंक शर में से ख्याल निकलेगा, ज़ायनिस्ट विल बी डिफीटेड। और हो सकता है कि इंसान के बच्चे आज हैं, ऑब्जेक्टिव लोग बैठे हुए इजराइल में, लुकिंग एट, उनके अपने एनालिस्ट कह रहे हैं कि वी आर इन द वर्स्ट पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री एज अ नेशन, एज अ स्टेट जो है। 70 साल में इतनी इजराइल का परसेप्शन डाउन नहीं हुआ। दुनिया में 1000 आपने सर्वाइव करना है, बट इफ यू आर कंसीडर्ड एज अ जेनोसाइडल स्टेट, यू नो, अप्रेसर्स, किलर्स, तो फिर दुनिया फिर क्या करेगी? एंड दे हैव लॉस्ट द प्लॉट, और जो फादरलैंड था उसकी ठुकाई हुई है। अभी देखते हैं कि जो मदरलैंड है उसके साथ क्या होता है। सही, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये जो करंट सिचुएशन चल रही है मुज़ाकराती, उस पर बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे।